गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपनी ALA फैमिली में तहे दिल से स्वागत है। तो आज का हमारा सेशन का जो मेन फोकस या पॉइंट रहेगा वो उसमें आज हम करेंगे क्लास 10th के NCERT के चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस चैप्टर के हम 2 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं। तो उन 2 सेशनों में हमने जाना कि पहले सेशन में हमने डिस्कस किया था माइंड मैप, उसके हिसाब से हमें इसे पूरे चैप्टर को करना है स्टडी, जिससे हमें एक पूरा का पूरा उसका ब्रीफ आइडिया मिल चुका था कि किस तरीके से हम इस पूरे चैप्टर की स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद देखा कि हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे पहचान के बता पाएंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो भी हमने फर्स्ट सेशन में देखा था। सेकंड सेशन में हमने किया था कि कोई भी अगर वर्ड प्रॉब्लम हमें दे रखी है, प्रैक्टिकल लाइफ से हमें कोई वर्ड प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चंस हमें गिवन है, तो उस क्वेश्चंस को हम किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कन्वर्ट करते हैं, ये हमने जाना सेकंड सेशन में। तो आज करें, अब हमारे पास अब तक हमने देखा कि दोनों सेशन से हमें ये पता चल गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, और उस अगर हमारे पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दे रखा है तो उससे हम कन्वर्ट कैसे करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, या वर्ड प्रॉब्लम्स को किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, हमने दोनों सेशन में किए हैं। अगर आप इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उन दोनों सेशंस को जरूर देखिए, क्योंकि बहुत अच्छे से उनमें ये चीज़ें अब हमारे पास हमें पता चल चुका है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है दोस्तों ax² + k bx + k c = 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके अंदर a = 0 नहीं हो सकता है। a, b एंड c की वैल्यू बिलोंग्स करती है दोस्तों रियल फैमिली को। ये है जनरल फॉर्म, किसकी? स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये जनरल फॉर्म है स्टैंडर्ड फॉर्म किसकी? ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब हमें ये पता चल गया कि हमने माइंड मैप में डिस्कस किया था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके सॉल्यूशन होंगे। सॉल्यूशन का मतलब क्या, हमें यहाँ से अच्छे से इस बात को समझना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है किसमें? 1 वेरिएबल में, और वेरिएबल क्या है यहाँ पे? x। ये x हमारे पास इसके अंदर वेरिएबल है। अब ध्यान से दोस्तों अच्छे से समझना, वेरिएबल x। तो सॉल्यूशन, हमने जब पॉलिनोमियल चैप्टर डिस्कस किया था तो उसमें हमने जाना था कि x की वो वैल्यू, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम पढ़ते थे, अगर इसको px से इक्वेट कर देते हैं तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो x की वो वैल्यू पर कि ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 आंसर देते तो वो वहाँ पे 0 कहलाती थी। अब यहाँ पे हम इसे अब 0 नहीं बोलेंगे। अब x की वो वैल्यू जिस पे इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर दे तो वो क्या कहलाएंगे? रूट्स, या हम बोलेंगे दोस्तों उसको सॉल्यूशन। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना है कि रूट्स और सॉल्यूशन किसी इक्वेशन के क्या होते हैं। तो हमें इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लेना कि इस किसी भी इक्वेशंस के जो अंदर वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स की वैल्यू कोई भी रियल नंबर्स पुट अप करने के बाद रियल नंबर, यहाँ पे हम देखेंगे इसके सॉल्यूशन रियल। हमें यहाँ पे x की वैल्यू रियल और इमेजिनरी दोनों हो सकती हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस नहीं करना है। हमें यहाँ पे x की कॉम्प्लेक्स वैल्यू में नंबर नहीं ढूंढना, हमें रियल वैल्यूज ढूंढनी है। तो x की वो रियल वैल्यूज जिस पे ये LHS बराबर RHS के हो जाए, मतलब इसमें x की वैल्यू हम पुट अप कर दें तो इस पूरे का सॉल्यूशन करने के बाद ये 0 के इक्वेट आया है, यानी x की उन वैल्यूज को हम बोलेंगे क्या? रूट्स या सॉल्यूशन। अब ये कितनी जीरोस होंगी एट मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा, ये डिसाइड करता है कौन? उसकी डिग्री। यानी किसी भी, अब यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ना है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की डिग्री दोस्तों होती है कितनी? 2। इसे बहुत अच्छे से समझ लेना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की डिग्री होती है 2। तो इसकी एट मोस्ट रियल जीरोस होंगे, वो रियल रूट्स होंगे या रियल सॉल्यूशन होंगे, वो होंगे 2। तो इसकी डिग्री है 2, तो सॉल्यूशन है और इसके रूट्स भी होंगे कितने? 2। तो एट मोस्ट क्या है कि ये भी हो सकता है कि रियल रूट्स एक भी ना हो, क्योंकि हमने बोला है कि इसके जब रियल रूट हमको पता है हम रियल रूट्स ही निकालेंगे। अगर हम निकाल के कोशिश करें तो रियल रूट कोई नहीं है, तो कैसे होंगे? इमेजिनरी होंगे। या तो रियल रूट्स 2 के 2 होंगे। ध्यान से देखना है, कभी इसका पूरा ग्राफिकली देखेंगे सॉल्यूशन। देखो इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ किया था हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, अच्छे से अगर पॉलिनोमियल वाले सेशंस को आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से ये चीज़ें ग्राफ, एक एक ग्राफ ड्रॉ करवाया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का, अपवर्ड या डाउनवर्ड। यानी इसका जब ग्राफ हम इसका देखते हैं, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
तो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ये है क्या है, डिग्री 2, और डिग्री 2 का कोई भी इक्वेशंस होता है सिंगल वेरिएबल में तो उसका ग्राफ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो किस नेचर का होगा, वो होगा पैराबोला नेचर का। किस नेचर का होगा, पैराबोला नेचर। बहुत अच्छे से समझ लेना है, ये पैराबोला नेचर का रहेगा, और पैराबोला नेचर होता है इस तरीके का, ये है पैराबोला नेचर। अब हमारे पास कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट प्लेन है और इस कोऑर्डिनेट प्लेन पे ये फिगर किस तरीके से घूम सकती है, इस बात को हमें अच्छे से समझ लेना है। ये अगर ग्राफ, अगर इस वाले हम इस ग्राफ, इस वाली आकृति को यानी इस वाली ये फिगर को हम ड्रॉ कर सकते हैं इस ग्राफ का किस तरीके से। देखो, या तो ये पहले एक्सिस में हो, पहले क्वाड्रेंट में हो सकती है, या पहले या दूसरे क्वाड्रेंट में हो सकती है, या यही हमारे पास ये फॉर्म है, हमारे पास ये पैराबोला की फॉर्म, इसको कौन सी फॉर्म बोलते हैं, ये पैराबोला नेचर, यानी इस तरीके की फिगर को हम पैराबोला बोलते हैं। तो यानी पहले क्वाड्रेंट में हो सकती है, और पहले क्वाड्रेंट में होगी वो एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रही, ना ही कट कर रही। दूसरे में क्या है कि वो पहले एक्सिस में, दूसरे वो पहले क्वाड्रेंट वो सेकंड, यानी क्वाड्रेंट फर्स्ट, ये क्वाड्रेंट फर्स्ट है, ये हमारे पास क्वाड्रेंट सेकंड है, और ये क्वाड्रेंट हमारे पास थर्ड है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारे पास क्यू कैपिटल लिख लेते हैं, तो ये क्वाड्रेंट हमारे पास 4 है। अगर पहला का पहला ये हमारे पास जो फिगर गिवन है, ये फिगर पैराबोला हमारे पहले क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट और सेकंड में है, और थर्ड में है, बट अच्छे से समझ लेना का, पर वो एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रही है। दूसरा नेचर कैसा हो सकता है, यानी पहले में और फोर्थ में हो सकता है, ठीक है, या इस तरीके से फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ चारों में हो सकता है, या ग्राफ हो सकता है सेकंड या फोर्थ में। एक और कंडीशन बच गया। ये कंडीशन क्या होता है कि बस पहले के पहले एक्सिस क्वाड्रेंट में, पर वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, या इस तरीके बहुत अच्छे से समझ लेना दोस्तों, या इस तरीके से हो सकता है, या इसके अलावा और केस नहीं बन सकते। आप कैसे भी कोई भी ड्रॉ कर लेना, ये 3 केस एट ए टाइम बन सकते हैं दोस्तों, तो इस चीज़ को अच्छे से समझ लेना। अब ध्यान से समझना, अब हम ढूंढ क्या रहे हैं, एक्स एक्सिस। अब ये x क्या है, x है रियल नंबर, x क्या है, रियल नंबर। बहुत अच्छे से समझ लेना है कि हम यहाँ पर रियल रूट्स निकालेंगे, रूट्स या सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करने क्या, रियल वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो रियल एक्सिस हमने मान लिया इसको, x को, ये हमारे पास x एक्सिस है। बहुत अच्छे से समझना है दोस्तों, ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस, ठीक है। अब ये एक्चुअल में क्या है, हम पॉलिनोमियल होता था तो हमें यहाँ पे पी एक्स इक्वल रख लेते। अब हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो हमें इसके रेफरेंस में एक ऐसा सिंबल लेना पड़ेगा, इसके इक्वेट कर लेंगे। तो एक्चुअल हम जब इस तरीके के इक्वेशंस को हायर क्लास में पढ़ते हैं तो ये एक फंक्शन होता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, यानी ये हमारे पास। तो हम इसको अगर जीरो, हमें क्या है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो हम इसे जीरो ने लिख के यहाँ पर बाई मान लेते हैं। ये क्या होगा दोस्तों, बाई। ये अगर बाई हो गया, अब y, अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू डिफरेंट पुटअप करके देखेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे। अगर मान लेते हैं हम दोस्तों y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 2, एक ये हमारे पास ये क्या दे रखा है, ये एक हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्चुअली में पॉलिनोमियल लिख दिया क्योंकि y इक्वल लिखा, अगर जीरो होता तो हम इक्वेशन है, पर हम इसको ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो किसी एक वेरिएबल के इक्वेट हमें उसे लिखना होगा, क्योंकि हम इसके पास क्या है कि हम x की वैल्यूज पे इसकी वैल्यू निकालेंगे और इसकी वैल्यूज के कोऑर्डिनेट्स जो आएंगे पॉइंट्स, उसको हम कोऑर्डिनेट प्लेन में ड्रॉ करते हैं। अब देखेंगे अगर इसका ग्राफ, अभी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, बस इसका पहले समझ लेना कि इस तरीके से हमारे पास एक पैराबोला है वो घूम सकता है। अब ध्यान से देखा, हम क्या बोले, अभी हमारा मानना है कि ये हम क्या कर रहे हैं कि x की वैल्यू, रियल वैल्यूज को सर्च कर रहे हैं। अब x की वैल्यू रियल वैल्यूज होंगी तो रियल नंबर हमेशा किस पे करेंगे, लाई, इस x एक्सिस पे। किस पे करेंगे दोस्तों, इस x एक्सिस पे लाई करेंगे क्या, रियल नंबर्स। अब ध्यान से देखें, x की वैल्यू किसी पे, ये ग्राफ इस x एक्सिस को टच नहीं कर रहा है तो पहली कंडीशन में ये पहला वाला ग्राफ होगा। किस तरीके से, यहाँ पे अलग कर देते कन्फ्यूजन न हो, यानी ये ग्राफ होंगे इन ग्राफों के, यानी ये किसी न किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ग्राफ होंगे, और ये ग्राफ होंगे तो ये इस x एक्सिस को न तो टच कर रहे हैं, तो इनके जो सॉल्यूशन या रूट्स होंगे दोस्तों, बहुत अच्छे से समझ लेना है, वो नो रियल होंगे, नो रियल रूट। ध्यान से समझ लेना, नो रियल रूट।
बस इस चीज़ को पॉइंट ग्राफ के ऊपर क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं, वाइवा बॉस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से। अगर कोई ग्राफ आपको बना के दे दे कोऑर्डिनेट प्लेन में और वो एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है और पैराबोला नेचर का है और वो ऊपर वाले क्वाड्रेंट फर्स्ट में या किस में, फर्स्ट में या सेकंड में वो रोटेट कर रहा है, अपने आप को घुमा रहा है या लोकेशन उसकी है, तो इनके रूट कैसे रहेंगे, नो रियल रूट। पर हमेशा याद रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिग्री 2 है तो उसके एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 2 रूट्स होंगे। अगर हम बोलते हैं कि रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों मिला के तो 100% 2 होंगे। अगर रियल की बात करें तो एट मोस्ट 2 रियल रूट होंगे। ठीक है, ये सब बात को बहुत अच्छे से समझ लेना है। अगर हम बोले रूट कितने होंगे 100% तो 2 होंगे ही होंगे, वो या कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं या रियल हो सकते हैं। ठीक है, या तो दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स होंगे या दोनों के दोनों रियल होंगे। पर दोनों के दोनों रियल होने में एक क्लू है, एक उसमें पॉइंट है, उसको और अच्छे से समझना है। ठीक है दोस्तों, तो अगर हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया है तो इस ग्राफ का इसका नो रियल रूट, इसका कोई रियल रूट नहीं हो। अब दूसरे तरीके का ग्राफ लेते हैं। अब ध्यान से देखेंगे, ये ग्राफ हमने बना दिया, इस एक्स एक्सिस को टच करते हुए गया, ये टच कर रहा है, कट नहीं कर रहा है, ये इस टच को भी हम कट मानते हैं। ये ग्राफ आया इस तरीके से और टच करके चला गया, और यह इस तरीके से ये टच करके चला गया, यानी इसने ग्राफ ने इस बार एक्स एक्सिस को एक जगह पर टच किया है। अब ध्यान से देखना है कि इसका क्या होगा, वन सॉल्यूशन, यानी वन सॉल्यूशन होंगे। पर ध्यान से समझना है इस बात को, वन रूट होगा पर रूट तो 2 होंगे, वो आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल होंगे क्यों, अगर मान लीजिए 0 0 है, अगर यहाँ की वैल्यू 5 है, तो अगर मान लीजिए अगर इस तरीके से कोई ग्राफ आ गया, ठीक है, ध्यान से समझना है बच्चों दोस्तों, अगर मान लो ये अगर हम इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस के 25 माइनस के 25 इक्वल टू 0। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो आगे एक्चुअल में ये है क्या, x माइनस ये कितना, ये 25 नहीं, ये 25 नहीं, ये दोस्तों ये 25 नहीं, यहाँ पे आपको लिखना है 10x, यहाँ कितना लिखना है 10x। अब हम इसे देखेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर। हमने इसे y मान लिया। जब हम इसके सॉल्यूशन निकालेंगे तो y को हम फिर 0 मान लेंगे, तो इसके सॉल्यूशन निकालेंगे तो x माइनस 5 और x माइनस 5 इसके ये रूट आ जाएंगे, ये होल स्क्वायर बन जाएगा, ये इसके रूट आ जाएंगे इक्वल टू 0। अब x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 और ये भी हो जाएगा x बराबर 5, यानी 2 रूट आ गए। रूट तो दो हैं पर दोनों के दोनों आइडेंटिकल हैं, एक ही जगह पर टच कर रहे हैं, बस यही वो कंडीशन है। यानी जब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी का होल स्क्वायर होता है तो उसके 2 रूट्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, तो एक ही पॉइंट पर टच करेंगे। ये पहला केस जिसमें नो रियल रूट्स रहेंगे, दोनों के दोनों रूट्स, इसमें नो रियल रूट्स हैं तो दोनों के दोनों रूट्स कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स रूट रहेंगे। कैसे रहेंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स रहेंगे। वो हमें हायर क्लासेस में पढ़ना है, 11th में पढ़ना है कि कॉम्प्लेक्स रूट्स क्या आएंगे। अब एक केस और बच गया, यानी 2 रूट होंगे रियल और वो अलग होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, डिस्टिंक्ट होंगे तो उसके लिए ग्राफ कैसा रहेगा, उसके लिए कोऑर्डिनेट में जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ कुछ या तो ऐसे आ सकता है या इस तरीके से कट कर सकता है या ऐसे कट कर सकता है। तो इन सभी के सभी ग्राफों के रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे। अब रियल होंगे तो इस चीज़ को हमें अच्छे से समझना है। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं इस वाले केसेस में, ये यहाँ पे वन सॉल्यूशन होगा पर होंगे तो 2, पर वो आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल मतलब एक जैसे होंगे। मतलब इस इक्वेशंस के लिए अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस के 25 माइनस के 10x, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये वाला ग्राफ बन जाएगा। 5 वाला 0 वाला रहेगा तो अलग बन जाएगा। तो अलग अलग ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ होते हैं। ठीक है, अब देखिए हम इस ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हैं। अब देखो इसमें भी अगर ये दे रखा है तो हो सकता है इसमें ये रूट ये आएंगे, इक्वल रूट होंगे और रियल होंगे। तो रियल रूट मतलब होता है रियल वैल्यूज़ के अंदर रेशनल नंबर भी होते हैं और इर्रेशनल नंबर भी होते हैं। तो कभी भी याद नहीं, ऐसा नहीं है कि एक्स की वैल्यू हमेशा रियल है तो उसमें रेशनल ही आएगी या इंटीजर ही आएगी या फिर होल नंबर में आएगी। इर्रेशनल नंबर भी आ सकता है। दोस्तों अच्छे से इस बात को समझ लेना है। अगर बात करेंगे इस वाले में तो इसमें देखो एक पॉइंट इस पर कट हो रहा है, एक पॉइंट इस पर कट हो रहा है, यानी ये ग्राफ इस एक्स एक्सिस को 2 जगह पर कट कर रहा है और दोनों एक्स की वैल्यू अलग अलग होंगी। तो 2 अलग अलग वैल्यूज पे इसका ग्राफ है तो 2 डिस्टिंक्ट रूट होंगे। इसके 2 डिस्टिंक्ट रूट क्या होंगे, तो 2 डिस्टिंक्ट रूट होंगे। कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे।
ठीक है, यानी 2 डिस्टिंक्ट रूट रहेंगे, मतलब रियल होंगे दोनों के दोनों। तो अब इस केस से हमें पता चल गया कि इसके 2 रियल रूट होंगे। इसके ग्राफ है, ग्राफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जैसे होते हैं, पैराबोला नेचर का होता है। अगर देखिए, अगर हम इसका एक ग्राफ ड्रॉ करके देख लेते हैं, ये सभी के सभी बहुत आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहला वाला ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं, कौन सा, इसका, ये वाली ग्राफ का, उससे देखेंगे आइडिया लग जाएगा कि ग्राफ किस तरीके से, जब भी ग्राफ होता क्या है, ग्राफ कोऑर्डिनेट्स का एक फ्री हैंड कर्व होता है। जब हमारे पास नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स ज़्यादा होते हैं तो उनको लोकेटेड करते हैं हम कोऑर्डिनेट प्लेन पर। लोकेटेड करने के बाद उसको फ्री हैंड ज्वाइन करने के बाद जो फिगर हमें उस कोऑर्डिनेट प्लेन में मिलती है उसको हम ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना है। अब देखिए, अब इसका हम करते हैं दोस्तों ग्राफ ड्रॉ। आप इसको थोड़ा समझ सकते हैं, ये एक बेसिक आइडिया है ग्राफ के बारे में, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। ठीक है, अब देखेंगे ध्यान से इस चीज़ को। ठीक है, अब देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 2, ये इक्वेशन है। अब हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए। क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए। अब कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अब देखते हैं, कोऑर्डिनेट बनाते हैं। कोऑर्डिनेट चॉइस हमें खुद करनी है, एक्स की वैल्यू डिफरेंट वैल्यू हमें सेलेक्ट करनी है और पाई की वैल्यू भी डिफरेंट हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अगर देखिए हम क्या करते हैं, पहले कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, जिस तरीके से हम लीनियर इक्वेशंस क्या करते थे, सेम इस तरीके से इसका करेंगे। अगर ये थोड़ा भी अगर दिक्कत हो रहा है हल्का सा, तो आप पॉलिनोमियल्स के ग्राफ वाला सेशन है जिसमें ग्राफिकली सॉल्यूशन, पॉलिनोमियल्स को हमने जो ग्राफ ड्रॉ किए हैं उस सेशन को आप जरूर देखिए। ठीक है, अब उसमें ग्राफिकली सॉल्यूशन है, तो आप देखेंगे इसमें हमें क्या है, एक्स और वाई के वैल्यू चाहिए। हमें निकालने के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। कोऑर्डिनेट निकालने तो एक्स और ये वाई, एक्स की वैल्यू हम 0 पुटअप करते हैं। एक्स की वैल्यू 0 पुटअप कराएंगे तो एक्स 0, ये 0 तो ये दोनों टर्म 0, तो क्या आ जाएगी, वाई की वैल्यू 2। एक्स की वैल्यू 1 पुटअप कर लेते हैं। 1 पुटअप करेंगे तो 1 3 और 3 और 2, 3 और 2 5, 5 और 1 6। अब एक -1 पुटअप कर लेते हैं। -1 पुटअप करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये तो 1 ही रहेगा प्लस का, ये हो जाएगा -3, ये प्लस के 2। तो -1 पुटअप करेंगे तो -1 पे ये क्या आ जाएगा, ये कट जाएंगे तीनों, तो ये 0 हो जाएगा। अब -2 पुटअप कर लेते हैं। एक -2 पुटअप करेंगे तो -2 पे कितना हो जाएगा, 4 और -6 और प्लस के 2, कितने हो जाएंगे। अगर 2 पुटअप करेंगे तो 3 या 2, तो ये कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पे -2 पे भी ये कितना आ रहा है दोस्तों, 0 आ रहा है। ठीक है, ये 4-5 हमने कोऑर्डिनेट बना लिए हैं। कोऑर्डिनेट एक्सेस, वो कोऑर्डिनेट हमने क्या बना लिए, कोऑर्डिनेट निकाल लिए। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,2, ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1,6, ये कोऑर्डिनेट -1,0 और ये कोऑर्डिनेट -2,0। अब इसको दोस्तों हम कर देते हैं प्लेन पे ड्रॉ। ठीक है, अब इसका ग्राफ अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ध्यान से समझना है ग्राफ कैसे आएगा। बहुत आसान है, जब हम इसके अलजेब्रिक सॉल्यूशन करेंगे, बहुत आसान सॉल्यूशन आपके एक बार में समझ में आ जाएंगे और आप एक कहते हैं कि फटाफट करेंगे उन क्वेश्चंस को, तो आप इसे देखेंगे। अब देखोगे इसके लिए हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ करना है। ये कोऑर्डिनेट प्लेन हमने बना दिया है। एक्स एक्स ये हो गया 0 0 ओरिजिन, ये क्या है ओरिजिन दोस्तों, ये ओरिजिन, ये रहेगा एक्स एक्सिस और ये है हमारे पास वाई एक्सिस, ये हो जाएगा वाई डैश एक्सिस और ये हो जाएगा आपके पास एक्स डैश एक्सिस। एक्स डैश एक्सिस होता है नेगेटिव एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्सिस होता है, पॉजिटिव पार्ट होता है एक्स एक्सिस का, ये नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट ऊपर वाला, ये नेगेटिव पार्ट होता है। ठीक है, राइट साइड ओरिजिन से पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, अप साइड पॉजिटिव और डाउन साइड नेगेटिव। ये प्लेन की, ये एक्सिस की वो होती है साइनिंग, जो हम साइन उसका करते हैं। अब स्केल बना लेना है। स्केल देखेंगे एक्स एक्सिस पर -2 सबसे छोटी वैल्यू और +1 बड़ी वैल्यू, तो 1 1 का हम स्केल चलेगा, यानी 1 के डिफरेंस का स्केल बना लेते हैं। तो ये स्केल हो गया 1 2 3 4 और 5। सेम उसी तरीके से -1 -2 -3। ठीक है, अब करेंगे वाई एक्सेस की यहाँ पे स्केलिंग। वाई एक्स की स्केलिंग कितनी है, 6 तक है। तो अगर ये स्केल, अगर मान लो इसमें वैल्यू बड़ी आ जाती, मतलब 10 20 40 तक आ जाती, तो अगर 1 1 का स्केल लिखते इस पर, तो इतना बड़ा हमारे पास कॉपी पेन नहीं है। अगर मान लो आप हम कॉपी पे ड्रॉ करते हैं या फिर हम ब्लैक बोर्ड पर, उस पर व्हाइट बोर्ड पर ड्रॉ कर रहे हैं, तो इतना बड़ा हमारे पास ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड नहीं होगा कि इस पर पूरा स्केलिंग आया। तो हम स्केल को कंप्रेस कर लेते हैं। मान लो 4 4 को एक स्केल मान लेते हैं, मतलब 4 का डिफरेंस को हम एक डिफरेंस के बराबर मान लेंगे जो ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे। तो हम इसका छोटा स्केल कर सकते हैं। अगर 6 इस पर नहीं आ रहा, वैसे तो 6 ईजिली आ
जाएगा, अगर नहीं आता तो इसके स्केल को कंप्रेस कर लेते हैं। बस एक बात को बहुत अच्छे से समझना है दोस्तों, वो अच्छी बात अच्छे से क्या समझना है, वो अच्छे से इस बात को समझना है कि अगर आपने स्केल फॉलो किया है तो आधा स्केल मान लो इस पर 1 के डिफरेंस से किया है, इस पर 2 के डिफरेंस से किया है, तो ये नहीं करना है। बहुत अच्छे से इस बात को समझ लो दोस्तों कि पूरा का पूरा स्केल जब हम फॉलो करेंगे तो कंप्रेस करके स्केल को फॉलो कर रहे हैं तो पूरे एक्स एक्सिस को, अगर एक्स एक्सिस को कर रहे हैं तो पूरे एक्स एक्सिस को करेंगे, वाई एक्सिस को कर रहे हैं तो पूरे को करेंगे। ऐसा नहीं कि आधा वाई एक्सिस दूसरे स्केल को फॉलो कर रहा है और आधा स्केल दूसरे स्केल को फॉलो कर रहा है, आधा सेक्शन। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। अब इसका स्केल हम अगर इसे छोटा कर लेते तो स्केल कैसे, इसे मान लेते 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -4 और -6 और -8। ये स्केल का हमने छोटा कर लिया है, यानी 2 के डिफरेंस को हमने एक डिफरेंस माना, तो ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 6 और ये हो गया 8। -2, -6 और -8 और -10। ये हम अब तक कर क्या रहे हैं, ये ग्राफिकली सॉल्यूशन है। एक्चुअल में है क्या, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, ग्राफिकली सॉल्यूशन। तो ये ग्राफिकली सॉल्यूशन है कि हम ग्राफ किस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफिकली है। अब देखेंगे पहला कोऑर्डिनेट का 0,2, 0,2, एक्स का 0 वाई का 2, तो कोऑर्डिनेट होगा इस पॉइंट का। इस पॉइंट को हम ए लिख लेते हैं, ये बी है, ये सी है और ये डी, तो ये पॉइंट आ गया ए जिसका कोऑर्डिनेट है 0,2। अब देखेंगे दूसरा कोऑर्डिनेट, दूसरा का 1,6, 1 इधर है और 6 किधर है हमारे पास, ये 6। अगर इसे आगे तो ये हो जाएगा 1,6, ये आगे बी 1,6। ठीक है, उसके बाद -1,0, -1 एक्स का -1 और वाई का 0, तो -1,0 ये कोऑर्डिनेट हो गए सी के। अब डी के कोऑर्डिनेट, -2,0, तो -2,0, तो -2,0 ये कोऑर्डिनेट हो गए इसके डी। ठीक है, अब इनको मिलाना है, तो हमें पता है कि इसके अगर इससे नहीं पता चला तो 1-2 पॉइंट और ड्रॉ करेंगे। तो इसको अगर हम फ्री हैंड ज्वाइन करते हैं तो ग्राफ इस तरीके से आएगा दोस्तों। जब आपके इसके नंबर ऑफ पॉइंट आप ज़्यादा ड्रॉ करोगे तो ये ड्रॉ करने के बाद कुछ इस तरीके से जंप करेगा, ऐसे ग्राफ जाएगा। ये क्या है कि सेप हमेशा वो इस तरीके को फॉलो करेगा। ये थोड़ा सा हल्का सा टिल्ट हो गया इस पर। अगर हम ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे, नंबर ऑफ एक्चुअल में है क्या, ये इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। इनफाइनाइट कोऑर्डिनेट्स को जब हम फ्री हैंड ज्वाइन करते हैं तो इस तरीके के ग्राफ को फॉलो करेगा। तो एक्चुअल में वो जाएगा ग्राफ ऐसे जाएगा। तो पूरा का पूरा पैटर्न है, अच्छे से इसे ड्रॉ करेंगे। तो जब हम इसे उस पर ड्रॉ करेंगे ग्राफ पेपर पर तो सेम इस तरीके के पैटर्न को फॉलो करेगा। अब ध्यान से देखोगे इसमें सॉल्यूशन कैसे पता चल गया। सॉल्यूशन क्या होते हैं, सॉल्यूशन हम उनको बोलते हैं, रूट हम उनको बोलते हैं कि एक्स की वो वैल्यू जिस पे हमारे पास ये इक्वेशंस थी वो सेटिस्फाई हो जाए। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 2। अब इसमें x की वैल्यू हम पुटअप करें कितना, -1 और x की वैल्यू -2। अगर इन दोनों वैल्यू को पुटअप कर रहे हैं तो ये बराबर 0 हो जाता है, यानी इस वैल्यू पे भी ये 0 हो जाएगा, इस वैल्यू पे भी ये 0 हो गया। तो ये दोनों के दोनों आंसर हैं, ये दोनों के दोनों वैल्यूज ये क्या कहलाएंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, या ये कहलाएंगे क्या, सॉल्यूशन। बहुत अच्छे से समझना है इस पॉइंट को। यही वो वैल्यूज हैं। हम कभी भी कोई पूछता है कि सॉल्व करो, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी, सॉल्व, ठीक है, सॉल्व इट, क्वेश्चन लिख दिया इसके आगे और सॉल्व इट का कहने का मतलब वो आपसे वो सॉल्यूशन चाहता है, यानी एक्स की वो वैल्यू चाहता है कि जिस पे ये वेरीफाई हो जाए। तो ये सॉल्यूशन है, सॉल्व इट करना है, इसे वेरीफाई करना है। तो एक्चुअली हमें एक्स की वैल्यूज हमें उसे निकाल के आंसर्स देने हैं। बात समझ में आ गया। ये बहुत आसान चीज़ है, ऐसे कोई इसमें बहुत बड़ी ये नहीं कि इसमें बहुत बड़ी लेंथी चीज़ हो गया, मतलब कहानी टाइप से नहीं, बहुत आसान पॉइंट है। बस इतना रखना है कि रूट्स या सॉल्यूशन। इसी बात को जब हम पॉलिनोमियल में बोलते हैं तो वहाँ जीरोज बोलते हैं। जीरोज क्यों बोलते हैं कि एक्स की वो वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो वो उसकी जीरोज कहलाती हैं। बट यहाँ पे एक्स की वो वैल्यू जिस पर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए वो उसके रूट्स या उसके क्या कहलाते हैं, उसके क्या कहलाएंगे, सॉल्यूशन कहलाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया ना। तो अब हमने इसका ग्राफ ड्रॉ किया, तो देखो ये 2 पॉइंट हैं, ये पॉइंट सी और पॉइंट डी, तो ये इस इक्वेशन के क्या कहलाएंगे, सॉल्यूशन। ये क्या कहलाएंगे, सॉल्यूशन पॉइंट। तो अब देखो यहाँ पे ये दोनों सॉल्यूशन है कैसे हैं, रियल वैल्यूज। तो ये दोनों कैसे हैं, रियल नंबर, तो रियल सॉल्यूशन है। ठीक है, कैसे हैं, डिस्टिंक्ट हैं। कैसे हैं, डिस्टिंक्ट कैसे, डिफरेंट है, मतलब अलग अलग है। अगर ये डिफरेंट, अगर इसको इस तरीके से टच करके जाता है ऐसे,
तो इसका वन सॉल्यूशन होता, यानी दो तो होते पर दोनों के दोनों सॉल्यूशन आइडेंटिकल कहलाते हैं। वन सॉल्यूशन बोलते वन रूट है, पर वो वन रूट है ना, वो एक्चुअल में दो रूट के काम कर रहा है, यानी अपने आप डबल है। तो उस चीज़ को अच्छे से, अगर ये ऊपर एक्सेस में हो इस तरीके से तो इसके नो रियल रूट्स नहीं होंगे, तो रूट्स दो होंगे पर वो दोनों के दोनों रूट्स होंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, यानी इमेजिनरी रूट होंगे। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन हो गया। अब बात समझ में आएगी सॉल्यूशन क्या होते हैं या रूट्स क्या होते हैं। तो ये ग्राफिकली सॉल्यूशन है। तो कोई भी हमें इक्वेशंस गिवन हो, वो इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो उसके हम बनाएंगे पहले कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद कोऑर्डिनेट्स प्लेन पर ड्रॉ करेंगे, फिर चेक करके उसे ड्रॉ करने के बाद फ्री हैंड उन सबको मिला देंगे। फ्री हैंड मिलाने के बाद फिर देखेंगे क्या वो एक्स एक्सेस को कट कर रहे हैं, दो जगह पर कट कर रहे हैं, तो उसके टू रियल रूट्स हैं। अगर वो वन जगह पर कट कर वन टाइम एक ही जगह पर टच करते हुए निकल के जा रहे हैं, तो उसका वन रियल रूट है, मतलब वो है तो दो पर आइडेंटिकल है। अगर वो किसी एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करके गए तो उसके नो रियल रूट्स। हम इसको जब एल्जेब्रिकली तरीके से पढ़ेंगे ना, तो एक एक क्वेश्चंस निकालेंगे बहुत अच्छे से। अभी देख लीजिए, तो था क्योंकि ग्राफिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सवाल पूछने के लिए नहीं आता, ये तुम्हें बस बेसिक आइडिया लेना था कि इससे क्वेश्चन बहुत कम है, पर हाँ कंपटीशन में क्वेश्चन जरूर आते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ग्राफ कैसा होता है, पॉलिनोमियल नेचर का रहता है। और इसके लिए हम एनटीएससी के क्वेश्चन अलग से कर रहे हैं, इसीलिए अलग से कर रहे हैं कि उसमें टफ लेवल है कि आप एनसीआर, हम ये भी फॉलो कर रहे हैं इस सेशन में एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन हम छोड़ नहीं रहे हैं, एक क्वेश्चंस हर एक एक्सरसाइज का कर रहे हैं, इसलिए कि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो जाता है, उनको पार्ट्स में डिवाइड करके उन चीज़ों को हम कर रहे हैं। तो अच्छे से अगर सेशन है, आप सेशन लगातार देखते रहिए, पार्ट 1, 2, 3, 4 एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का उसमें डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अब ये आइडिया लग गया, बस हमें क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास ax² प्लस के bx प्लस के c इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये तो थी हमारे पास एल्जेब्रिक फॉर्म, और इस एल्जेब्रिक फॉर्म का ग्राफ हमने ड्रॉ किया, तो ग्राफ आ गया इस तरीके का। तो इसे देखो, ये है एल्जेब्रिक फॉर्म और ये कैसी है, ग्राफिकली फॉर्म। यानी अगर इस आपको कुछ इक्वेशन लिख के नहीं दे दी और एक इस तरीके से ग्राफ बना के दे दिया, बताओ ये किसका ग्राफ है, आंख बंद करके बोलेंगे, अगर देख लिया हमने तुरंत फिर बोलेंगे, सोचना ही नहीं कि ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमेशा पैराबोला के नेचर का आता है। और ये आकृति, ये फिगर दिखाई दे रही है, वो किसकी है, वो है पैराबोला की, ठीक है। तो ये है इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन अब समझ में आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और ये कैसा रिप्रेजेंटेशन है, ये है एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो कभी भी हमें करना है एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन, तो इस तरीके से करेंगे। और ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरीके से। ग्राफिकली सॉल्यूशन क्या है, वो हम कोऑर्डिनेट के हिसाब से देखें, ये सभी हमने डिस्कस किया था। अब देखेंगे एल्जेब्रिकली सॉल्यूशन। एल्जेब्रिकली सॉल्यूशन हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का कैसे निकालते हैं, और इसको निकालने के लिए हमने माइंड मैप में वो पूरा के पूरे पॉइंट डिस्कस किए हैं कि ग्राफिकली तो एक ही है, उसमें कोई नए टाइप्स नहीं है, डिफरेंट टाइप्स नहीं है, पर हाँ एल्जेब्रिकली मेथड्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, वो ये 1 बाई 1 हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद 1 बाई 1 डिस्कस करते हैं। और इसके साथ साथ आप कॉपी पेन साथ ले लीजिए और एनसीईआरटी की बुक अपने भी साथ ले लीजिए। एनसीईआरटी की बुक की 4.2 पहले मेथड से सॉल्व करनी है टोटल की टोटल, यानी फर्स्ट मेथड्स की हेल्प से वो सभी के सभी क्वेश्चन हमें सॉल्व करने। तो ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, एनसीईआरटी की बुक अपने साथ ले लीजिए, कॉपी पेन साथ ले लीजिए और हमारे साथ आप एल्जेब्रिक मेथड से एक एक क्वेश्चंस को कीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के एल्जेब्रिकली मेथड्स वो तीन तरीके के कौन कौन से एल्जेब्रिकली तरीके से हम 3 तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला है हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड मेथड है हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और जो तीसरा मेथड है हम जिसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। और इस क्वाड्रेटिक फार्मूला को एक फेमस इंडियन मैथमेटिशियन ने ड्राइव किया था, और ये बोल सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकालने के लिए ना रामबाण है। अकेला एक ही ऐसा फार्मूला कि इसे आप किसी को कोई ज़रूरत नहीं, आपको उसके फैक्टर करने या उसके फैक्टर हो रहे थे या नहीं हो रहे थे, कंप्लीटिंग स्क्वायर बन रहा था कि नहीं बन रहा था। एक्चुअली कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही इसको ड्राइव किया गया था, बट पर हमें उसमें फिर उसके जमेले में नहीं पड़ना है। अगर आपको फास्ट आंसर निकालना है तो सीधा क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाइए, और इसको बहुत फेमस इंडियन मैथमेटिशियनों ने ड्राइव किया था
उनका क्या नाम था, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, यानी इस फॉर्मूले का दूसरा नाम है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, और इसको ड्राइव किया था इन्होंने 1025 ईस्वी में, यानी 1025 AD, यानी कॉमन एरा, ठीक है, कॉमन सेंचुरी होती है, तो इसमें ड्राइव किया था। तो इस चीज़ को अच्छे से समझना कि कभी भी सवाल आ गया का फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय श्रीधराचार्य मेथड या फॉर्मूला, तो तुम तो बोलोगे कि दोस्तों क्या ये नहीं करना कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, आता ही नहीं, जानते नहीं। एक्चुअल में क्या है कि उसे इंटरनेशनल लेवल पे ये फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला नाम से जाना जाता है। एक्चुअल में उसे ड्राइव किसने किया है, श्रीधराचार्य ने। अब हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या है, ax² प्लस के bx प्लस के c इक्वल टू 0। ये फैक्टराइजेशन मेथड्स आप इसके बारे में बहुत अच्छे से पहले से फैमिलायर हैं, पर फिर भी वो सभी पॉइंट करेंगे, वो फिर दोबारा से अच्छे से एक बार देखेंगे कि क्या है, क्योंकि आपको अगर मान लो आपने जब ऐसे वैसे प्रैक्टिस की थी, पर आज देखना है कि उन क्वेश्चंस को एक्चुअल में फैक्टराइज हम करते कैसे हैं, इस चीज़ को आज बहुत अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। अब उसे देखेंगे कि फैक्टराइजेशन मेथड से 4.2 हमारी एक्सरसाइज पूरी की पूरी एनसीईआरटी के मैथ में एनसीईआरटी 4.2 की जो एक्सरसाइज है वो टोटल की टोटल हमें एक्सरसाइज करनी है फैक्टराइजेशन मेथड से। किससे, फैक्टराइजेशन मेथड से। अब देखेंगे पहला मेथड फैक्टराइजेशन मेथड, एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज का एग्जांपल करेंगे। अगर मान लीजिए हमें एग्जांपल ले लेते हैं x² माइनस के 7x प्लस के 10, ठीक है, ये हमारे पास एक दे रखा है इक्वेशन इक्वल टू 0, और इसे बोला गया सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड्स। एक्चुअल में ये क्या है, हम इसके ऊपर लिख लेते हैं इक्वेशन जो जनरल है, ax² प्लस के b इक्वल टू 0। तो पहले फैक्टराइजेशन करने का मेथड समझ लेना है कि हम एक्चुअल में फैक्टराइजेशन से करते क्या। अब तक हम करते आ रहे हैं बस जस्ट ट्रेडिशनल कि हाँ सीख लिया, पर आज जानते हैं कि फैक्टराइजेशन होता कैसे है, इस चीज़ को समझते हैं। इसके साथ साथ इन दोनों का रेफरेंस लेंगे, इन दोनों का क्या लेंगे, रेफरेंस। ए का मल्टीप्लाई कितना है यहाँ पे, एक इसकी कंपेरिजन करेंगे, तो एक्स के साथ कितना मल्टीप्लाई है 1, यहाँ पे इस x के साथ कितना 7, इस c की जगह कितना। अगर इसकी कंपैरिजन देखें, जस्ट कंपैरिजन करने के साथ साथ समझोगे इस चीज़ को, a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी -7, c की वैल्यू कितनी है 10, ठीक। फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है, ध्यान से समझना है। फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है, कांस्टेंट टर्म और x² के कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट कीजिए। तो प्रोडक्ट निकालेंगे किसका, बहुत अच्छे से समझना है, किसका प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट हमें निकालना है a इंटू सी का, यानी x² के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का हम प्रोडक्ट किया तो AC कितना है 1 इंटू 10, 1 इंटू 10 तो कितना आ जाएगा 10। बहुत अच्छे से समझना इस बात को, कभी भी एरर नहीं होगी आपसे, एक बार समझ लेना, कभी भूलेंगे भी नहीं, क्योंकि बस इसी तरीके से अच्छे से समझना है कि करना क्या है। क्योंकि कभी कभी एरर होती हैं दोस्तों बच्चों से बहुत ज़्यादा, कि जब हम इसको भूल जाते हैं x² के कोफिशिएंट्स को और उसके फैक्टर ही नहीं कर पाते, हम सिर्फ क्या करते हैं c के फैक्टर करते रहते हैं और दिमाग लगाते रहते, तो फैक्टर आते नहीं और टाइम इसी बात में निकल जाता है। तो बहुत अच्छे से समझना है कि x² के साथ तो कोई कोफिशिएंट नहीं दे रखा है, अगर दे रखा है तो उसे जरूर यूज में लीजिए, नहीं तो क्वेश्चन होने वाला नहीं है, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया 10, तो इन दोनों के प्रोडक्ट को हम क्या लिखेंगे AC, ठीक है। अब पहला काम था ये, दूसरा अब काम क्या है, अब इसके फैक्टर करते हैं, प्राइम फैक्टर, ठीक है, फिर उसके जोड़े बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। तो 10 के प्राइम फैक्टर कितने आ जाएंगे 1 इंटू 10, एक तरीका हो सकता है, या 2 इंटू 5, या 5 इंटू 2, ठीक है, या फिर 10 इंटू 1। इसके अलावा 4 केस ये पॉसिबल हैं जिसमें बन सकते हैं, यानी इसका आंसर इन चारों फैक्टरों में से छुपा हुआ है, यानी हम कोशिश ये रखेंगे ये 4 फैक्टर। अब ध्यान से देखेंगे कि लॉजिक क्या है। लॉजिक ये है कि इस कांस्टेंट के टर्म के आगे का साइन चेक करते हैं, साइन आगे का, ये साइन किसका, प्लस का। तो अब इसके हमने जो फैक्टर किए ना, उस फैक्टर में से हमें 2 फैक्टर बनाने, एक ही पेयर बनाना है, और उन दोनों पेयरों का आंसर जो ऐड करके लेके आना कितना 7, कितना आना चाहिए उसका 7। एक्चुअल में अब इसमें देखिए कि ऐसे 2 ये हमने कितने फैक्टर हो गए, ये 4 है, इनमें से ऐसा कोई पेयर ढूंढिए, ये एक ही बात है, ये दोनों एक बात है और ये दोनों एक है, इसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। अगर हम लिखें A क्रॉस B या B क्रॉस A, एक ही बात है, यानी B क्रॉस A, यानी ये क्या है, लॉ ऑफ कम्यूटेटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशंस का ये कम्यूटेटिव लॉ है। A का मल्टीप्लाई करें B के साथ या B का करें A के साथ, आंसर में चेंज नहीं आता है। कम्यूटेटिव लॉ एडिशन और मल्टीप्लिकेशंस के लिए वैलिड होता है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन और वो डिवीजन के लिए वैलिड नहीं होता है। अब देखो हमें क्या करना है,
देखो इसमें अगर 5 का 2 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करें तो 10 आता है, अगर 5 को 2 से ऐड करें तो 7 आता है। तो 7 लाना है हमें ये, और प्रोडक्ट करके लाना है 10। अगर इसको देखते हैं 10 को 1 से ऐड करेंगे 11 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10, तो ये आ ही नहीं रहा, तो ये दोनों हमारे क्रॉस हट जाएंगे, यानी दो फैक्टर हमारे काम के नहीं है। अब काम के कौन से, ये एक ही है, ये दोनों एक ही बात है, तो एक हो गया। अब ये ऐड करके लाना है, ये ऐड करने का डिसीजन हमें किसने परमिशन दी, इस कांस्टेंट के पास वाले साइन ने, यानी कांस्टेंट के सामने अगर प्लस का साइन है तो ये ऐड करके आएगा। अगर यहाँ पर माइनस का साइन होता, अगर ये माइनस का साइन होता है यहाँ पे, तो ये माइनस करके हम इसे आंसर को लेके आते हैं। अगर एक इस तरीके से एक और हम फैक्टर्स इसे समझ लेते हैं, अगर इस तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस के 3x या 5x, यहाँ पर x माइनस के 6 इक्वल टू 0, एक हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दी। अब देखिए यहाँ पे a का साथ 1 है, इसी चीज़ को समझेंगे तो 1 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 6 के फैक्टर कितना आएंगे, 1 इंटू 6, 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 और 6 इंटू 1, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। अब हमें देखो यहाँ 6 है तो फैक्टर तो 6 आ रहे हैं, चारों से एक ही बात है, ये दोनों एक हैं और ये एक दोनों हैं। अब यहाँ पे साइन किसका है, माइनस का, तो इस x के आगे आंसर कितना 1, और ये 1 किस तरीके से लाना, माइनस करके लाना है। तो 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, ये नहीं चलेगा। 2 में से करेंगे तो ये दे रखा, 2 में से 3 करेंगे तो माइनस का आएगा, इसे 3 में से 1 करेंगे तो फिर आ जाएगा 1। हमें माइनस करके लेके आना, माइनस करके आया हायर वैल्यू में से लोअर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके। हायर वैल्यू क्या है 3, लोअर वैल्यू क्या है 2, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, और 3 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, यानी दोनों केस हैं हमारे वेरीफाई हो रहे हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन को और ऐसे दे देता कि अगर मान लीजिए 4x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 3, ये क्वेश्चन इक्वल टू 0। अब देखो, अब इसमें क्या करना है, माइनस करके लाना है 1, सब्ट्रैक्ट करके, मल्टीप्लाई करके कितना लाना है 3 नहीं लाना है, बस इस चीज़ में एरर मत कर लेना, ये 3 नहीं लाना है, हमें मल्टीप्लाई करके कितना लाना है 3 इंटू 4, यानी a के साथ है तो a इंटू सी, इसका प्रोडक्ट करते तो 4 आ गया, तो मल्टीप्लाई करके लाना है 12 और सब्ट्रैक्ट करके लाना है 1, तो फैक्टर तो ऑलरेडी हमें पहले से दिख गए, तो 4 में से 1 माइनस 3, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 4 इंटू 3 करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो ये फैक्टर है, फैक्टर ए और सी का क्रॉस करने के बाद आते हैं। ठीक है, तो ये आ गया 10, तो ये हमारे पास हो गया क्या, फैक्टर। अब ये क्या हो गया, हमारे पास फैक्टर हो गया, यानी ये पेयर आ चुका है। अब इसके हम करेंगे फैक्टर। अब फैक्टर कैसे लिखेंगे, इस अब 7 को लिखेंगे 5 + 2 और बाकी कैसे लिख लेंगे। तो एक्चुअल में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 10 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के x ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 5 + 2 + 10 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको क्या है, इस ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं, ऑफ करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के 5x माइनस के 2x प्लस के 10 इक्वल टू 0। अब इसके दोनों के पेयर बना लेते हैं। पहला पेयर है तो क्या आ जाएगा, x कॉमन ले लेंगे तो x - 5, दूसरे में से -2 कॉमन लेंगे तो x - 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे एक पॉइंट बहुत ध्यान से सुनो दोस्तों, बहुत अच्छे से, एरर होती है बहुत ज़्यादा। क्या एरर होती है, एरर ये होती है, अगर हम पॉइंट लिखते हैं माइनस के 2x प्लस के 10, इस पॉइंट को मैंने पीछे वाले एक टर्म को उठा लिया इधर, एरर होती है बहुत छोटी सिली एरर है। जिन बच्चों का मैथ्स थोड़ा कमज़ोर होता है तो इसमें बहुत ज़्यादा एरर वो होती हैं, तो उनमें दोस्तों मैं उन बच्चों को बताना चाह रहा बहुत अच्छे से, तो उसी चीज़ को बहुत अच्छे से समझें ध्यान से। क्या है, अगर देखो इन दोनों में से मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, माइनस कॉमन लूँगा तो यहाँ की ये माइनस तो हट के चली गई, तो क्या बचेगा 2x। अब माइनस तो इसमें भी से तो निकल के जाएगी, तो माइनस एक्चुअल में प्रोडक्ट रूल से आता कैसे है, माइनस के साथ माइनस का मल्टीप्लाई कर दें तो प्लस आता है। तो एक्चुअल में जो प्लस साइन बना है वो 2 मल्टीप्लाई के प्रोडक्ट से बना है। अब एक्चुअल में यहाँ पे 2 माइनसों का प्रोडक्ट है, अब एक इसमें से माइनस निकल के चलेगी तो एक और तो माइनस बच जाएगी, ये नहीं बच जाएगी दोस्तों, बचेगी कि नहीं। अब इसमें क्या कि ये 2 माइनसों का प्रोडक्ट आता है प्लस, अब ये 2 माइनसों का प्रोडक्ट है, इसमें से एक माइनस हमने बाहर खींच ली, निकाल ली इसमें से। ठीक है, निकाल लिया तो इसके बाद एक माइनस इसमें रह गई, बस इस चीज़ को एरर मत कर देना। ये एरर है बहुत ज़्यादा होती है, बेशक दिखने में बहुत छोटी है, पर एक जगह एरर हुई तो पूरे क्वेश्चन में आंसर आने नहीं देगी। अब देखिए दोनों में हमारे पास ये ब्रैकेट्स मिल गए कॉमन, अब इसे ये दोनों में कॉमन दिखाई दे रहे तो कॉमन ले लीजिए। कॉमन जब हम इन दोनों को लेंगे तो क्या x - 5 आ जाएगा इक्वल टू, यहाँ x - 5 ब्रैकेट में से कॉमन आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए इन दोनों, इसमें से x - 5 x - 5 निकल आया, अब यहाँ पे क्या बच गया x, यहाँ क्या बच गया -2। ठीक है, अब क्या हो जाएगा x - 5 और x - 2 इक्वल टू 0। अब x - 5 और x - 2 0 के बराबर हैं। ये 0 कब आएगा, या तो ये पूरा ब्रैकेट 0 है तो 0 आएगा, या ये पूरा का पूरा ब्रैकेट है तो 0 आएगा।
अदरवाइज नहीं आ सकता। हम क्या बात कर रहे हैं, अगर x इंटू बाई इक्वल टू 0 आ रहा है तो ये 0 कब आएगा, या तो x 0 है तब 0 आएगा, या y 0 तो तब 0 आएगा। तो यानी एक बार हम x को 0 मान लेंगे, एक बार y को 0 मान लेंगे, तो उस तरीके से हम आंसर को करते हैं। तो इसी तरीके से इसे करेंगे। तो x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा 5 और x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। बस इस तरीके से इस पैटर्न को हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमने क्या क्या पैटर्न फॉलो किया दोस्तों, पहले किया a और c का प्रोडक्ट, फिर उसके किए फैक्टर, फिर फैक्टर में से हमने बनाई जोड़ा यानी पेयर हमने बनाया। पेयर बना के वो पेयर किसके हिसाब से काम करेगा, वो पेयर काम करेगा इस c से पहले वाले साइन के हिसाब से। अगर प्लस का आ रहा है तो दोनों नंबर को प्लस करके लिखेंगे, अगर वो माइनस का आ रहा है तो बड़े वाले नंबर में से लार्जर नंबर में से छोटे वाले नंबर स्मॉलर नंबर को माइनस करके लिख देंगे और ये आंसर आ जाएगा। कभी भी एरर नहीं होगी। इस बात को बहुत अच्छे से गांठ बांध के माइंड में डाल लो, बिल्कुल भी एरर नहीं होगी। ये बहुत अच्छे से समझ लो इस चीज़ को। अब करेंगे फैक्टर। अब आपने एनसीईआरटी निकाली थी तो एनसीईआरटी की 4.2 एक्सरसाइज का पहला सवाल करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप इसे कॉपी कर लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये दो क्वेश्चन हमने 4.2 एक्सरसाइज के लिख दिए हैं, यानी पहले क्वेश्चन के फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट हैं, तो फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट, दो क्वेश्चन लिख दिए हैं। दोनों क्वेश्चंस को हमको करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। बस कर देते, कॉपी पेन आपने साथ ले लिया, हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिए, खुद क्वेश्चन लगाइए। आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। कैसे, अब देखेंगे, कंपेरिजन करेंगे ax² प्लस के bx प्लस के c इक्वल टू 0। बस अभी समझने के लिए हम एक सब, क्योंकि हमें कन्वेंशनल पेपर देना, बोर्ड का एग्जाम देना, तो उसमें लिख के आना, तो प्रोसीजर पूरा हमसे आना चाहिए। जब हम कंपटीशन में या कोई ऐसा एग्जाम दे रखे तो हम फिर उसे शॉर्टकट में कर सकते हैं, एकदम फ्री है उसे करने के लिए। बट पर जब हमें कन्वेंशनल पेपर करना है तो हमें एक एक क्वेश्चन को लिखना होता है, उसके मार्क हमें मिलते हैं, मार्क्स मिलेंगे। तो मार्क्स मिलने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितनी ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। ठीक है, अब देखेंगे हमने किया 10 के फैक्टर, तो 10 के फैक्टर कितने आ जाएंगे, यानी a इंटू सी का वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 इंटू 1 तो 10 ही आएगा, क्योंकि 10 इंटू 1 तो ये 10 इंटू 1 हो जाएंगे। अब 10 के फैक्टर करेंगे तो कितने आ जाएंगे 1 इंटू 10। ठीक है, सेकंड क्या आएगा 10 इंटू 1, नेक्स्ट क्या आएगा 2 इंटू 5 या 5 इंटू 2, इसके अलावा नहीं आएंगे। तो ये तो दोनों एक ही बात है, दो बार नहीं लिखते, एक एक बार लिख लेंगे। पहले वाले दोनों को प्रोडक्ट क्या आ रहा है 10, लाना क्या है माइनस करके कितना 3, सब्ट्रैक्ट करके कितना लाना है 3, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है और x के साथ कोएफिशिएंट क्या है 3। और हमेशा याद रखना है कि कभी भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो तो पहले उसे जनरल फॉर्म की कंडीशन में लिख लो, स्टैंडर्ड फॉर्म में। जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर आप देखेंगे हम किस तरीके से उसे कन्वर्ट करेंगे। अगर कहीं लिखा 3 माइनस के x² प्लस के 5x इक्वल टू 0, तो अब ऐसे नहीं हम इसके फैक्टर कर दें या इसके फैक्टर कर दें, पहले इसे जनरल फॉर्म के सीक्वेंस में इसे लिखेंगे। तो माइनस के x² प्लस के 5x प्लस के 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये माइनस तो आपको परेशान कर रही है, प्रॉब्लम कर रही है, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लो। तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा x² माइनस के 5x माइनस के 3 इक्वल टू 0। ठीक है, एक्चुअल में इसके हम फैक्टर नहीं कर पाएंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला से करेंगे, इसके रियल रूट्स आएंगे या नहीं, तो उससे हम करेंगे कि रेशनल रूट्स आ सकते हैं कैसे। तो ये माइनस हम चला जाएगा 0 में, तो क्या आएगा x² माइनस के 5x माइनस के 3 इक्वल टू 0। तो इस तरीके अब इसके फैक्टर करेंगे, ऐसे नहीं डायरेक्ट इसको कर देना, नहीं, इसमें एरर हो जाती है कभी कभी। जब आपको अच्छे से प्रैक्टिस नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, लास्ट वाला टर्म उठाया और उसी के फैक्टर चालू कर दिए। नहीं, वो नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, तो ये फैक्टर हो गए। अब इसमें करने का है इसके फैक्टर, तो कौन सा वैलिड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट करके 3 लाना है, और 3 किससे आ रहा है, इससे 5 में से 2 जाएंगे 3 आ जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 10 आ जाएगा। अब कर लिख लेते हैं इसको इसी फॉर्म में, x² माइनस 5 माइनस के 2x माइनस के 10 इक्वल टू 0। इस x को आगे लिखो ब्रैकेट्स के या पीछे लिखो, कोई चेंज नहीं आने वाला है। अब इसको ओपन कर लो, x का 5 के साथ x का 2 के साथ, क्या आएगा x² माइनस के 5x प्लस के 2x माइनस के 10 इक्वल टू 0। अच्छे से समझना क्या एरर होती है, यहाँ पे भी एरर को बहुत अच्छे से नोटिस करते चलना है। मैं हर जगह आपको बताता चलूँगा एरर कहाँ कहाँ होती हैं। आप जल्दी फास्ट में कर देते हैं तो क्या होता है कि इस ब्रैकेट को जब आप ओपन कर रहे होते तो यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस होता है, क्योंकि क्या कि आप माइनस करें तो यही माइनस याद रहता है, क्योंकि जब टाइम कम होता है, बोर्ड के एग्जाम में बैठे या प्री बोर्ड एग्जाम में करें क्वेश्चन, तो ये एरर है, बहुत छोटी एरर होती है, समझ में नहीं आती कब हो गई और कहाँ हो गई।
तो इस चीज़ों का विशेष याद रखना। ये ब्रैकेट लगा हुआ है तो ब्रैकेट लिखना है, ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो ये प्लस का साइन। अब इसको दो टर्मों में, दो पेयर में बांट लेंगे। फर्स्ट पेयर में x कॉमन मिल रहा है तो x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 5 प्लस इसमें से प्लस के 2 कॉमन मिल रहे हैं तो 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस के 5 इक्वल टू 0। दोनों पेयरों में से x माइनस 5 कॉमन मिल रहा है तो x माइनस 5 और x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब ये 0 कब आएगा, इसको एक बार 0 अलग कर लेंगे, इसको एक बार अलग 0 कर लेंगे तो x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा 5 और ये x इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस के 2। तो ये हमारे हो गए सॉल्यूशन। तो ये रूट्स हैं दोस्तों, रूट्स क्या आ जाएंगे, रूट्स आ जाएंगे 5 माइनस के 2, 5 माइनस के 2। अब इसके करेंगे, फटाफट करेंगे। अब आपको आइडिया लग चुका है कि किस तरीके से रूट्स निकालना है, तो फिर तो चालू हो जाए, एकदम करते चलते हैं। क्या करना है, a की वैल्यू कितनी है 2, c की वैल्यू कितना है 6, प्रोडक्ट करेंगे 2 इंटू 6 कितना आएगा 12। अब b की वैल्यू कितनी है 1, आंसर कितना लाना है 1, और कैसे करके लाना है सब्ट्रैक्ट करके। किस तरीके से लेके आना है सब्ट्रैक्ट करके, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है, 1 आंसर लाना है सब्ट्रैक्ट करके। तो 12 के फैक्टर 1 इंटू 12, 12 इंटू 1, 2 के साथ 2 इंटू 6 और 6 इंटू 2, 3 इंटू 4 और 4 इंटू 3। इसके अलावा इसके और फैक्टर नहीं आएंगे तो चेक करेंगे। सब 12 में से 1 जाएंगे, नहीं आना, 6 में से 2 जाएंगे 4 आएगा, 1 नहीं आएगा, 4 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। बस तो ये इसके फैक्टर हो गए। तो फैक्टर इसके ये हो जाएंगे, तो यहाँ से लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा 2x² प्लस के x ब्रैकेट्स के अंदर 4 माइनस 3 माइनस के 6 इक्वल टू 0। तो 2x² प्लस के 4x माइनस के 3x माइनस के 6 इक्वल टू 0। पेयरिंग करेंगे, पेयरिंग करने के बाद इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है दोस्तों 2x कॉमन मिल जाएगा तो क्या बचेगा x प्लस 2। यहाँ से माइनस कॉमन मिल रहा है और 3 भी कॉमन मिल रहा है, माइनस का 3 तो x प्लस 2। देखो माइनस यहाँ से चला गया, जब माइनस यहाँ से जाएगा तो बच क्या जाएगा प्लस, माइनस की जगह पे दोनों ब्रैकेट्स में से x प्लस 2 कॉमन मिल रहे हैं तो x प्लस 2, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2x माइनस के 3 इक्वल टू 0। x प्लस 2 इक्वल टू 0 एक बार, दूसरी बार क्या लिखेंगे x माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस के 2 और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी 2x इक्वल टू 3। ये 3 इधर जाएंगे ट्रांसपोज होके, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2। तो हमारे पास रूट्स हैं या सॉल्यूशन है, वो क्या आ गया सॉल्यूशन या रूट्स। हमारे पास जो सॉल्यूशंस हैं वो दोस्तों सॉल्यूशन क्या है वो हम लिखते हैं। तो एक वैल्यू आ गई क्या -2 और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2। तो ये हो गए दोस्तों इसके सॉल्यूशन। आसान है, बस आपको अच्छे से करना है, तरीका समझ में आ गया कैसे फैक्टर करना है, इतना सब लिखना नहीं है जब, तो ये हमें समझना है कि किस तरीके से इसके फैक्टराइजेशन एक्चुअल में होते हैं, यानी फैक्चुअल में जो इसके एक्चुअल में किस तरीके से फैक्टर करते हैं। आगे एक क्वेश्चन और करते हैं, जल्दी फटाफट इसे कॉपी कर लीजिए। ये क्वेश्चन 4.2 एक्सरसाइज का 3rd क्वेश्चन है। अब दोस्तों एक बात यहाँ बहुत अच्छे से याद कर लो और समझ लो, कभी भी रूट्स वाले क्वेश्चन आए बिल्कुल नहीं डरेंगे, बिल्कुल भी नहीं डरना है, बिल्कुल नहीं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, रूट्स कभी भी क्वेश्चन आते बच्चे हाथ खड़े कर लेते कि नहीं ये क्वेश्चन नहीं होना है, ऐसा कुछ नहीं है। रूट्स वाले भी क्वेश्चन उसी तरीके से आसान होते हैं जिस तरीके से सिंपल क्वेश्चन होता है। बस कभी रूट्स आ गया कुछ आ गया तो उसे यहाँ डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को करना है, बिल्कुल आसान क्वेश्चंस होते हैं। बस करना है प्रोसीजर को उसी तरीके से फॉलो करना है, एक एक स्टेप वही फॉलो करेंगे। ध्यान से देखेंगे क्या है हमारे पास a और c, a कितना है √2 और c कितना हमारे पास 5√2, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा √2 इंटू 5√2 कितना हो जाएगा √2 और √2 हो जाएंगे 2 और 5 कितना हो जाएगा 5 इंटू 2। हमें पता है √2 के साथ √2 का मल्टीप्लाई करेगा हो जाएगा कितना 2 और 2 के साथ करेंगे 5 का कितना हो जाएगा 10। अब एक्चुअल में हमारे पास नंबर आ गया क्या 10। कभी कभी एक आध क्वेश्चंस में हमें पॉइंट याद करने पड़ जाते हैं। हाँ कि उसका एक कैसे कभी कभी ऐसा होता है कि किसी क्वेश्चन को करने के लिए सिंगल गेट होता है, मतलब कहते हैं ना कि सिंगल गेटेड क्वेश्चन। वो क्वेश्चन कभी कभी होते हैं कि कुछ क्वेश्चन थोड़े बहुत टफ होते हैं जिनका सॉल्व करने का एक ही तरीका हो, बाकी के नहीं तो मोस्ट ऑफ हर किसी का अलग अलग पैटर्न हो सकता है, अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो बिल्कुल हो सकते हैं, बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, कोई सा भी मेथड एफिशिएंट हो सकता है, जिसको कोई भी मेथड जो समझ में आता है वो उसके लिए एफिशिएंट हो सकता है। तो ऐसा नहीं है। तो हाँ कभी कभी एक आध दो क्वेश्चन होते हैं कि थोड़े टफ होते हैं, अदरवाइज सभी क्वेश्चन ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा। हाँ थोड़ा सा अच्छे से समझना, बाकी के सब आसान। ठीक है, अब देखेंगे 10। अब 10 आ गया प्रोडक्ट करके, अब यहाँ क्या है प्लस का साइन, ये किसका साइन प्लस का, इसके फैक्टर करेंगे और आना चाहिए क्या 10 आना, वो 7 आना चाहिए। तो 10 के फैक्टर 1 इंटू 10, 10 इंटू 1
2 इंटू 5 और 5 इंटू 2। ये 4 फैक्टर में से कौन सा फैक्टर होगा? ये तो दोनों एक ही बात है, ये भी दोनों एक बात है। हम क्या लाना है? ऐड करके ये 11 आएगा, इससे नहीं आएगा तो ये दोनों क्रॉस, ये 5 + 2, ये डन। तो इसके फैक्टर हो गए हमारे पास, तो क्या आ जाएगा? √2 x² प्लस के 5 प्लस के 2 ब्रैकेट्स के अंदर इंटू x प्लस के 5√2 इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा? √2 x² प्लस के 5x प्लस के 2x, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा? प्लस के 5 ये आएगा 5√2 इक्वल टू 0। अब इसकी पेयरिंग कर लेते हैं, ये पेयरिंग हो जाएगी। अब यहाँ से हमें कितना कॉमन मिल रहा है? यहाँ से x कॉमन मिल रहा है, x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा? √2x प्लस के 5 प्लस, अब देखेंगे एक्चुअल में हम, देखो अभी हमने यहाँ पर जो 2 था ना, ये 2 हमने कैसे लिखा था? ये सब की वजह से, इन दोनों की जगह तो हम 2 को भी तो ऐसे लिख सकते हैं ना, √2 इंटू √2। यहाँ पे एरर होती है, इसी चीज़ को मैं समझा रहा हूँ कि हमें जब जरूरत पड़ी तो हमने √2 और √2 को मल्टीप्लाई करके 2 लिख लिया फैक्टर करने के लिए। एक्चुअल में 2 है क्या? दो √2 के 2 प्रोडक्ट हैं, तो √2 हम यहाँ लिख सकते हैं। तो इस √2 की जगह पर यहाँ पे क्या होगा? √2 इंटू √2। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना है। अब हमने क्या कि देखो इसमें इधर भी √2 है, इधर भी √2 है, तो √2 कॉमन आ गया। तो √2 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा? √2x प्लस के 5। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझो दोस्तों कि ये 2x है, तो ये 2 है वो 2 अंडर रूट्स का प्रोडक्ट है। तो हमने अलग अलग लिख लिया माइंड में, ये इसको माइंड में हमने अपने आप कैसे क्या रखा है? ध्यान में रखा। √2 इसमें से निकाल लिया बाहर, तो बचेगा क्या? √2, और ये √2 तो चला जाएगा। अब देखेंगे दोनों ये ब्रैकेट और ये कभी भी आइडेंटिटी, ये हमेशा याद रखना कि पहला वाला ब्रैकेट आपने सही लिख दिया तो 100% दूसरा ऐसे ही आएगा, आइडेंटिकल आते हैं। तो एक हो गया तो दूसरा अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। अगर एरर भी हो रही तो अच्छे से समझ लो कि इसमें यही ब्रैकेट आना है और उसकी तरीके से आंसर बना लो, यानी इसमें इसे यहाँ पे इस तरीके से ब्रैकेट लिख लो और इस तरीके से ये आंसर ड्राइव करके इसे सॉल्व कर लो। अगर मान लो मैं इसे थोड़ी देर के लिए इसे भूल जाता, मैं इसके ये ऐसे लिख लेता क्योंकि इसमें कोई एरर नहीं, तो ऐसा है। अब मैं इसमें किस नंबर का मल्टीप्लाई करूँ कि ये लौट के आ जाए, तो इस 2 का 2 में मल्टीप्लाई करूँगा तो 2√2 तो 2x हो जाएगा, इस 2 का 5 के साथ करूँगा तो 5√2। तब इस तरीके से भी ड्राइव कर सकते हैं, उल्टा करके भी सीधा कर, बस हमें देखना का क्वेश्चन आना चाहिए और अच्छे से आना चाहिए। दोनों ब्रैकेट्स में क्या कॉमन मिल गया? √2x प्लस के 5। दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या बचेगा? x प्लस √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब इससे सॉल्व करेंगे, दोनों के एक अलग अलग 0 करेंगे। √2x प्लस के 5 इक्वल टू 0, दूसरे वाले में x प्लस √2 इक्वल टू 0। यहाँ से x की √2x इक्वल टू माइनस के 5, क्यों? ये क्या है? अदर साइड जाएंगे RHS -2 हो जाएंगे, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5/√2। ठीक है, दूसरा आंसर क्या आ जाएगा? x इक्वल टू माइनस के √2। एक आंसर चेंज हो सकता है इसमें, ठीक है। चेंज क्या है? अगर इसको देखो ये नीचे इरेशनल, नीचे रूट दे रखा है, अगर नीचे रूट हम नहीं लिखें तो इसको और अदर करके लिख सकते हैं रूट्स। तो पहला रूट्स क्या आ जाएगा? माइनस के √2, दूसरा क्या आएगा? माइनस के 5/√2। तो इसे चेंज करके लिख सकते हैं रेशनलाइज करके, तो क्या आ सकता है? माइनस के 5√2 ऊपर करेंगे √2 और नीचे √2, तो √2 से रूट हट जाएगा तो क्या आ जाएगा? माइनस के 5√2/2। तो ये आंसर भी हो सकता है। तो आप इस तरीके से भी आंसर, क्योंकि मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस में ये रहता है कि हम नीचे डिनोमिनेटर में रूट्स वाले नंबर नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं, हम रेशनलाइज कर देते हैं, रेशनलाइज करने के बाद तो आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको अगर ये सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए और दूसरे अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। और हमारा ये पूरा का पूरा ये सेशंस है वो NCERT बेस्ड है। 2 अलग अलग सेशन बना रखे हैं, एक एग्जाम्पलर का बनाएंगे, क्या सेशन तो बहुत सारे हैं, अलग अलग सेशन में MCQ क्वेश्चंस वाले वो NTSC में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं और एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, यानी बोर्ड के क्वेश्चन और NCERT के क्वेश्चन, NCERT का एक क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर्स बोर्ड के क्वेश्चन जो बोर्ड्स ने पूछे वो हम इसी में पार्ट्स में करेंगे। तो हर एक पार्ट्स में वो पार्ट्स डाले हुए हैं, तो एक भी पार्ट्स मिस मत कीजिए, हर एक पार्ट्स को देखिए और अपना जो भी लगता है नोट्स साथ साथ बनाते चलिए। और हमेशा क्या है, आप हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। तो थैंक यू सो मच।